हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे यूपी जीईटी 2026 के ऊपर। जीएनएम नर्सिंग का जो एग्जाम होता है यूपी में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एग्जाम कितने नंबर का होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, कौन कौन से कॉलेज इसमें आते हैं, किस कॉलेज में इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है, इस एग्जाम में कितने नंबर लाने जरूरी होते हैं, इसकी तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, पूरी बात करने वाला हूं आज के इस पूरे वीडियो में। इसलिए सभी साथी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अब आप लोगों सभी से बोलना चाहूंगा, जितने भी साथी नए इस चैनल पे जुड़े हैं, यूपी जीईटी के लिए यदि एग्जाम देनी है आपको, तो आप लोग आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर केवल यूपी जीईटी के लिए एक फ्री कंटेंट चलाया जा रहा है, जिसमें आप रोज शाम को 9 बजे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि सर ये जो यूपी जीईटी आप लोग बोल रहे हो, ये है क्या? तो ये है उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा। ठीक है, जीएनएम प्रवेश परीक्षा, जीएनएम की फुल फॉर्म आप सभी को पता है। सेशन 2026 की बात करूंगा मैं। यहां पे ये सेशन 2000 एक तरीके से 25-26 लिख रहा है, लेकिन मैं बात करने वाला हूं एडमिशन सेशन 2026 की। ठीक है, बिल्कुल 26-27 की बात करने वाला हूं। बिल्कुल, तो जितने भी साथी, एक बार मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये सुन लेना आप सभी साथी कि इसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं। पहली बात तो ये करो भाई, इसमें एक नोटिफिकेशन है इसका, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है जितने भी हमारे ऑल प्राइवेट कॉलेज है, सबन में जो एडमिशन होगा यूपी में यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, और यदि आप लोगों ने ये एग्जाम देना पड़ेगा यदि प्राइवेट में लेना है, तो चाहे गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम प्राइवेट की बात करें, दोनों कॉलेजों में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो दोनों आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो होने वाला है ना, वो इसी के थ्रू होगा। यूपी जीईटी आपको देना पड़ेगा एग्जाम। चलिए प्यारे साथी, इसमें आपका केजीएमयू भी आ रहा है, इसमें आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है आपका बलरामपुर का है वो भी आएगा, लखनऊ का एलएलआर स्कूल भी आएगा, यूएचएम आएगा, आपका एसआरएनएच आएगा, आपका जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग जो आपका गोरखपुर का है वो आएगा, मेरठ का आएगा, बरेली का आएगा, आगरा का आएगा। 9 कॉलेज आपके गवर्नमेंट है, वो 9 कॉलेज इसमें आपके आने वाले हैं। कितने कॉलेज है? 9 कॉलेज है भाई। ये जो 9 कॉलेज है प्यारे साथी, ध्यान देना यहाँ पे, ये 9 कॉलेज है। ठीक है, और 9 कॉलेजों में सीट है 453, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, ये 453 सीट पे वो बच्चा जाएगा जिसके यूपी जीईटी में टॉप स्कोर होंगे। टॉप स्कोर यानी कि टॉप नंबर जो लेके आएगा यूपी जीईटी के एग्जाम में, वो इन 453 सीटों पे जाएगा। और 9 कॉलेज है, 9 के नाम मैंने आपको बता दिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में जो सिलेक्शन होगा वो यूपी जीईटी के एग्जाम से होगा। चलिए मेरे प्यारे साथी, मैं बात कर लेता हूं आपके लिए कि इस एग्जाम में कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाती है, और ये एग्जाम कब होगी, कब इसके फॉर्म आएंगे, पूरी बात बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। बिल्कुल, सबसे पहली बात करें तो आपकी सबसे पहले इसमें साइंस पूछी जाती है भाई। ठीक है, सबसे पहले आपकी इसमें साइंस पूछी जाती है। और साइंस कितने नंबर की पूछी जाती है सर? तो साइंस 50 नंबर की पूछी जाती है। वही बात करूंगा मेरे प्यारे साथी, इसमें अंग्रेजी पूछी जाती है। अंग्रेजी कितने नंबर की पूछी जाती है सर? 20 नंबर की पूछी जाती है, 20 क्वेश्चन। वही बात करूंगा मेरे प्यारे साथी, जनरल नॉलेज यानी कि जीके इसमें पूछी जाती है। कितने नंबर की? 30 नंबर की जीके पूछी जाती है। तो कुल टोटल की बात करें सर, इसमें जो प्रोसीजर होगा वो आपका होने वाला है 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। याद रहेगा, 100 नंबर आने वाले, मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नकारात्मक अंक इसमें आपका नहीं काटा जाता। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथी, इसमें बात कर लेता हूं कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, कि इतने 100 नंबरों में से कितने नंबर लाने अनिवार्य है, तब हमारा सिलेक्शन होगा। बिल्कुल प्यारे साथी, यहां पे देख लेना आप लोग। हाँ भाई, यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हो, है ना, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपकी 50% इस 100 में से 50 नंबर आने अनिवार्य है। यदि आप जनरल पीडब्ल्यू से आते हो तब आपके 45% आना अनिवार्य है। यदि आप एसटी एससी ओबीसी से हो तब आपके 45% आना अनिवार्य है। एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यू से हो तो आप लोगों के 45% नंबर आने अनिवार्य है। यानी कि 100 में से 45 नंबर लाना आपको अनिवार्य है, तब जाके आप यह मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे ये चीज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ये जितने भी मैंने बताया इसमें आपको। ठीक है, इतने तो आपको इस एग्जाम में लेकर ही आने पड़ेंगे, तब जाके आपका एडमिशन होगा। ठीक है, हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू जीएनएम इन एज ए अंडर, यानी कि जीएनएम के लिए आपको एडमिशन लेना है तो इतने नंबर 100 में से लाने होंगे। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल भूलोगे तो नहीं।
आपको 100 नंबर में से इनमें से इतने नंबर तो लानी होंगे। देखो बाकी आप लोग यदि लाते हो 85, लाते हो 90, लाते हो 95 नंबर, ठीक है, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में चयन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टॉप ऊपर के टॉप 453 स्टूडेंट जो होंगे, 453 स्टूडेंट होंगे, उनका गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, बाकियों का प्राइवेट में होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कट ऑफ बनती है, ये चीजें होती है भाई। चलिए मेरे मुन्ना बात करता हूं सिलेबस के बारे में। आपके यहाँ पे आपके फिजिक्स आने वाली है। साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स आएगी। अब फिजिक्स में से आपको ऊष्मा तापमान है, ऊर्जा के स्रोत है, चुंबकत्व है, विद्युत है, मानव नेत्र है, वही प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, यहीं पे कार्य शक्ति ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण है, बल व गति के नियम है, न्यूटन के नियम है, इनमें से प्रश्न आएगा। केमिस्ट्री की बात करता हूं तो आपके पदार्थ है, धातु अधातु है, अम्ल क्षार लवण है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक बंध है, आपके यहाँ पे परमाणु की संरचना है, अणु परमाणु है, कार्बन में इसके प्रमुख यौगिक है, तत्वों का वर्गीकरण है, दैनिक जीवन में रसायन, ये आपके टॉपिक है केमिस्ट्री के। चलो बात करता हूं मैं आपके जूलॉजी के बारे में। तो जूलॉजी में आपकी प्रमुख जो है यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, आपकी ब्लड है, ब्लड मतलब रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रेशे है, आपका मानव पाचन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र है, आपका मानव उत्सर्जन तंत्र है, मानव कंकाल तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है और जनन तंत्र है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके जूलॉजी के टॉपिक हो गए। वही बात कर लेता हूं मैं आपके वनस्पति विज्ञान की। सेल है, कोशिक मतलब सेल डिवीजन है, आनुवांशिक जेनेटिक्स है, रोग है, डिजीज है, पादप ऊतक है, प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, आपका प्लांट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी है यानी पादप आकार की है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी है, पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन्स है, आपके वाष्पोत्सर्जन है आपका यहाँ पे। तो ये आपके बॉटनी के चैप्टर हो गए। प्यारे साथियों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट, तीनों के मैंने बता दिया। ये तीनों में से आपके 50 नंबर का मैटर आएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, वो सारे टॉपिकों में से आपका 50% का मैटर आने वाला है। बताओ बात क्लियर होगी क्या? ठीक है, याद रहेगा 10-10 टॉपिक मैंने स्लाइड में बताए हैं। ठीक है, 4 स्लाइड बताइए, 40 टॉपिकों में से 50 नंबर का मैटर आने वाला है, 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा आगे बताता हूं। और अब आपका अंग्रेजी का जो सिलेबस है वो आप लोग देख लो भैया। वन वर्ड है आपका, टेंस है आपका, करेक्ट वर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग चेक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, स्पीच है, आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, प्रपोजिशंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको खाली स्थान दिए जाते हैं और वहां पे आपसे बोला जाता है इसको भरो भाई। ठीक है, ये चीजें हो गई आपके। सिनोनिम्स है, ठीक है, डिटरमाइंस है, पैसेज है, वोकैब है, ये सारी चीज आपके इंग्लिश में पूछी जाती है। आपके यूपी सीईटी के एग्जाम में 20 नंबर का मैटर जो आता है ना, ये टॉपिक्स में से आएगा भाई। ठीक है, आपके जो 20 नंबर का मैटर आएगा, 20 क्वेश्चन जो आने वाले हैं या फिर 20 मार्क्स जो आने वाले हैं, वो आपके इस इन चैप्टरों में से आने वाले हैं या इन टॉपिक्स में से आने वाले हैं। इसलिए आप इनको भी अच्छी तरीके से तैयार करके रखें। वही बात करता हूं मेरे प्यारे साथी जीके के बारे में। तो जीके में भी बहुत सारी चीजें हैं आपकी। आप बोलेंगे सर कौन कौन सी चीजें? तो प्रमुख दिवस आपके पूछे जाते हैं, पुरस्कार पूछे जाते हैं, त्योहार, मेले, लोक नृत्य पूछे जाते हैं, नदियां, झीलें पूछी जाती है, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं, जनसंख्या, खेल, भारत एवं विश्व के प्रथम, प्रमुख जयंतियां, शहर एवं उनके उपनाम, अंतरिक्ष केंद्र, ग्रह, व्यक्ति व उनकी उपाधि, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य राजधानी, ठीक है, देश में राजधानी मुद्रा, या फिर प्रमुख आंदोलन है, साहित्य, किसने कौन सी बुक लिखी वो पूछा जाएगा, किले व स्मारक है, विश्व में भारत में ऊंचा, बड़ा, छोटा और प्रथम पूछा जा सकता है, महाद्वीप, महासागर है, और आपकी करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी है। ठीक है, ये चीजें आपके जीके में पूछे जाने वाली है। ये सारा मटेरियल आपके यूपी जीईटी के एग्जाम के लिए उपयोगी है, यूपी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब तक सिलेबस मैंने पूरा बता दिया आपको आपने पूछा था सर कि यहाँ पे हमको बताओ कि आपके जो सब्जेक्ट आने वाली है वो किस प्रकार से आएगी। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्वालिफिकेशन मार्क्स भी मैंने बता दिए, और ये नंबर आपके आने वाले, यानी 50 नंबर की साइंस है, 20 नंबर की इंग्लिश है और 30 नंबर की आपकी जीके है। ये सारी चीज हो गई। अब एक सवाल दौड़ता है मन में, सर हम इन चीजों की प्रिपरेशन कहां से करें, हम इन चीजों को कहां से पढ़े? चलिए प्यारे साथी, उन सब चीजों को छोड़ते हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं इनके फॉर्म कब आते हैं सर, और एग्जाम कितने दिन बाद लगती है। फॉर्म के एग्जाम कितने दिन बाद लगती है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथी यहां पे ध्यान दोगे। जैसे कि सबसे पहले एप्लीकेशन आए थे वो 2 अप्रैल को आए थे भाई, पिछली साल 2025 में। कब तक चले थे? 22 मई तक चले थे। 2 अप्रैल से लेकर के 22 मई तक आपके फॉर्म चले थे, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि सर जी लगभग एवरेज लगाए तो हम लोग 2 महीने के समथिंग फॉर्म चले थे, अप्रैल से लेके मई तक, है ना। अप्रैल मान लो 1 अप्रैल को आ रहे, 2 अप्रैल को आ रहे, तो मान लो अप्रैल 1 में आ गए, अप्रैल चला पूरा और आपके 22 मई तक फॉर्म चले थे।
चलो 2 महीने तक लगातार फॉर्म चले थे, ये समझो, है ना, 1-1.5 महीने समझ लो, 1.5 महीने समझ लो, 1.5 महीने चले थे फॉर्म। उसके बाद आपके फॉर्म की जो करेक्शन विंडो ओपन हुई थी वो 15 मई से लेकर के आपकी 22 मई तक हुई थी भाई, है ना, यानी कि 22 मई तक फॉर्म भी चले थे और 15 मई से 22 मई के बीच में आपने जो जो गलतियां की है वो आप यहां पे सॉल्व भी कर सकते हो, करेक्शन विंडो भी ओपन हुई थी। एडमिट कार्ड आए थे आपके 4 जून को और एग्जाम हुई थी आपकी 11 जून को, ठीक है, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने बाद आपकी एग्जाम लगी थी फॉर्म शुरू होने से बाद, ठीक है, यानी कि सर जी 2 अप्रैल को फॉर्म निकले थे, 11 जून को एग्जाम लगी है और रिजल्ट उसके बाद लगभग आपको मैं बताऊं तो 27-28 मतलब लगभग जून में ही आ गया था, ठीक है, जून में ही आ गया। जुलाई में सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया पूरा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये तीनों कंप्लीट हो गए जुलाई अगस्त में, और अब स्टेट राउंड भी आपका अगस्त में खत्म हो चुका है ना। इस प्रकार से अब आपके जो फॉर्म आने वाले हैं ना वो आपके कब आएंगे, वो आपके अप्रैल माह में आने वाले हैं, वो आपके अप्रैल माह में आने वाले हैं, ठीक है। अब अप्रैल में मान लो पहले मतलब अप्रैल 1 को आ जाए, 2 को आ जाए, 3 को आ जाए, या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, हम लगा के चलते हैं फर्स्ट वीक में आपके आ जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट वीक में आपके अप्रैल के में 2026 के फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जब फर्स्ट वीक में मिलेंगे तो आप लगा के चलो उससे लेकर के 3 महीने एवरेज हम लोग अनुमान लगा सकते हैं 3 महीने बाद आपकी एग्जाम है, ठीक है, यानी कि आपके अप्रैल है, मई है, जून में जाके आपकी एग्जाम लगेगी, जून के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में लगेगी, समथिंग, ठीक है। हाँ तो मैं 3 नहीं 2.5 महीने लगा लेता हूं, 2.5 महीने के बाद आपकी एग्जाम लग जाती है, ठीक है। उसके बाद अब आपके सबसे बड़ी समस्या आती है तैयारी कैसे करें, तो तैयारी आपको एनजे क्लासेज ऐप पर कराई जाती है, आपको पता है, फटाफट से जाओ और एनजे क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड कर लो। ये एनजे क्लासेज जयपुर ऐप आपको आपके सिलेक्शन की राह तक छोड़ेगा भैया। सबसे पहली बात सर, ऐप डाउनलोड करने पर हमको कौन सी चीजें करनी है ना, देखो बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल है, मैं आपको बता दूं पहले से ही पीडीएफ अवेलेबल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, वहां पे बहुत सारे फ्री टेस्ट पड़े हैं, लगभग मैं बताऊं तो 30-40 टेस्ट फ्री पड़े यूपीसीईटी के लिए, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, टेस्ट आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, सारा कंटेंट फ्री उपलब्ध है। अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ चीजें करना चाहते हो तो, है ना, किसी भी राज्य का पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो, जीएनएम के ही, ठीक है, सभी राज्यों के जीएनएम नर्सिंग के लिए पीवाईक्यू वहां पे डले हुए, एक साल के 10-10, 15-15 साल के पेपर्स डले हुए एनजे क्लासेज पर, फटाफट से जाओ और वहां से डाउनलोड करना शुरू कर दो, डाउनलोड करो अपने फोन में पेपर, उसको सॉल्व करो और फिर देखो कि क्या दिक्कत आई है मेरे को इसमें, कहां दिक्कत आई है, इन चीजों को छोड़ दो, फिर भी आप लोग टेस्ट लगा सकते हो भाई, वहां पे जाके टेस्ट का एक अहम रोल अदा करता है टेस्ट भी, तो आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, सिंपल तरीके से बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो भी फ्री अपलोडेड है, आपको एनजे क्लासेज जयपुर ऐप पर मिल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथी, सबके अलावा यदि कोई साथी जीरो से बिल्कुल पढ़ना चाहता है और जीरो से तैयारी करना चाहता है तो आप सभी के लिए लक्ष्य बैच है, आप सभी को पता होगा इस बात का। लक्ष्य बैच में नाम मात्र की प्राइस है 699 रुपए और ये 699 पूरे 1 साल तक की फीस है, 1 साल तक की फीस है, पूरे 1 साल में आपको बहुत गजब तरीके से मेहनत के साथ चीजें कराई जाती है। और आपको पता है यूपी में एकमात्र यूट्यूब चैनल नंबर 1 पे चला यूपीसीईटी में 2025 में, वो आपका एनजे क्लासेज है। पिछले यूपीसीईटी के वीडियोस के व्यूज जाके चेक कर सकते हो आप लोग कि कितने बच्चों ने यहां से क्लास ली है, लाखों बच्चों ने यहां से वीडियोस देखी है, लाखों बच्चे निकले यहां से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जितने भी साथी लक्ष्य बैच में जुड़े हुए हैं उन सभी से आप लोग पूछ सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें इसमें हम लोग करा रहे हैं, साइंस से लेकर के इंग्लिश जीके सारी सब्जेक्ट आपको केवल 699 रुपए में दी जाएगी। और ये जो कोर्स है आपके फोन में कब तक रहेगा, जब तक आपकी एग्जाम नहीं लग जाती, जब तक आपकी एग्जाम नहीं लग जाती। मान लो कई बच्चे ऐसे करते हैं कि सर हमने मान लो हमने अब लिया है कोर्स, एग्जाम खिसक गई सर, कोर्स तो क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती ये कोर्स आपके फोन में रहेगा, जब तक आपके फोन में कोर्स रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होगी, ठीक है, समझ गए बात, बिल्कुल। इस कोर्स की जो फीस है वो 699 पूरे 1 साल के लिए आपके लिए रहने वाली है। इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं इस बैच के साथ, आप भी जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये लक्ष्य बैच आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा भाई। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपको देखो मैंने बोला है तो मैं दूंगा, इसमें आपको मैं 100+ टेस्ट देने वाला हूं, 100+ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होंगे, फुल लेंथी टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग होंगे, मतलब बहुत गजब तरीके से टेस्ट इसमें मैं करा रहा हूं। लगभग 50 टेस्ट तो मैंने इसमें अभी तक अपलोड करा दिए हैं
और ये बैच है आपका 1 जुलाई से शुरू हो चुका था, मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी भी इसमें क्लासेस चल रही है, ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं चली हो, और अभी भी सिलेबस है इसमें, ठीक है। अभी तो ये ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म कर दिया हमने, बैच खत्म कर दिया, अभी भी क्लासेस चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत गजब तरीके से चीजें हम लोग इसमें करा रहे हैं। आप लोग यदि यूपी जीटी का सपना है आपका, तो आप लोग इस बैच के साथ जोड़ सकते हो भाई, ठीक है। अब जितने भी साथी इस लक्ष्य बैच के साथ जुड़े हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू चाहता हूं कि आप लोग इस लक्ष्य बैच के बारे में क्या रिव्यू देते हो, ठीक है। हाँ, जितने भी बच्चे हैं सभी साथी अपना अपना रिव्यू जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूं, इसमें मैं आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहा हूं, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ दे रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें जो आप लोग मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते, ऐसी चीजें इसमें आपको दे रहा हूं जो आप लोगों को टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए मेरे प्यारे साथी, अब बता देता हूं कि ये बैच आपको लेना कैसे है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया अपना जो एनजे क्लासेस जयपुर ऐप है ना, ये डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। ये डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले कुछ रजिस्ट्रेशन करना है ऐप में, और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। या तो आप सीधा यहां पे क्लिक कर दो, इस बैनर पे जो लक्ष्य बैच लिख रहा है इस पे क्लिक कर दो। यदि इस पे क्लिक नहीं करते हो तो आप लोग पेड क्लासेज में चले जाओ, ठीक है। यदि इस पे क्लिक नहीं करते हो तो पेड क्लासेज में चले जाओ। यहाँ पे पेड क्लासेज में जाने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, और जब इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, जहां पे आपको ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का लोगो दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद इस प्रकार का कोर्स दिख जाएगा, लक्ष्य बैच, यूपी जीटी लक्ष्य बैच, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बाय नाउ, इस पे क्लिक करके आप पेमेंट करके सीधा भी कोर्स यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको तो पहले चीजें पूछनी है, आपसे बात करनी है, उसके बाद कोर्स परचेज करना है। तो आप लोगों को मैं नंबर लिख देता हूं 6377449372, या फिर पेमेंट कोई और करेगा, सर हमको तो समझ नहीं आ रहा, पेमेंट कोई और करेगा, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लो। एक और लिख देता हूं 6377163316, ये 2 नंबर है, पहले आप इस पे ट्राई करना, फिर इस पे ट्राई करना। ये 2 नंबर लिख दिए हैं मैंने आपको। यदि किसी साथी को कोई भी समस्या आती है तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। समझ गए मेरी बात। यदि कोर्स लेने में या फिर किसी भी तरीके की आपको सहायता चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करो, आपकी समस्या का निवारण 100% किया जाएगा। अब मेरे को जो चीज बतानी थी वो चीज मैंने आपको बता दी है, कोर्स के बारे में बता दिया है। कोर्स कहां से मिलेगा, एनजे क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट से और आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम कब होगी वो भी मैंने आपको बता दिया, सिलेबस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से जो है कौन कौन सी सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपकी जो साइंस आएगी ना वो 10th लेवल का लिख रहा है वहां पे, जबकि जीके और इंग्लिश जो है वो 12th लेवल की आने वाली है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, जो ये साइंस आएगी ना ये आपकी 10th स्तर की आएगी, 10th लेवल की आएगी, लेकिन आपकी ये दो सब्जेक्ट है ना ये 12th लेवल की आएगी, याद रखना, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से प्रिपेयर होकर जाना है, मतलब 50 क्वेश्चन 12th लेवल में से और 50 क्वेश्चन 10th लेवल में से, यानी 10th और 12th को मिला करके आपका पेपर बनता है, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल, बाकी बहुत गजब तरीके से चीजें हम लोग कराते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है भाई, ठीक है। हाँ, अब जितने भी साथी हैं मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है, कितने मिनिमम मार्क्स होते हैं, सारी चीज आपके समझ में भी आ गई होगी, आप लोगों ने देख भी ली होगी भाई, ठीक है। बिल्कुल, अब जितने भी साथी हैं एक बार मेरे को फटाफट से ये बता दो आज की वीडियो जो मैंने बनाई है आप लोगों को कैसी लगी भाई, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों के लिए ये एग्जाम होता है, बिना एग्जाम के आप लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकते हो। यदि आप लेते हो तो आपके उदयपुर उत्तर प्रदेश मेडिकल जो फैकल्टी आपकी उसने एक नोटिस जारी किया है, आपको पता होगा, उस नोटिस में साफ साफ लिख रहा है यदि कोई साथी डायरेक्ट एडमिशन लेता है बिना यूपी जीटी के एग्जाम दिए, जीएनएम या एएनएम के कोर्स में, सॉरी एएनएम की एग्जाम नहीं होती, 12th परसेंटेज होता है, जीएनएम नर्सिंग के कोर्स में यदि कोई बिना एग्जाम दिए एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन 10 साल बाद भी खारिज माना जाएगा, उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, उसकी जो डिग्री है वो छीन ली जाएगी वापस से और उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ये सारा प्रोसीजर आपकी यूपी जीटी के एग्जाम को लेकर के उदयपुर उत्तर प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ने लॉन्च कर रखा है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी बिना एग्जाम दिए एडमिशन नहीं ले। जितने भी साथी है एग्जाम देकर के ही एडमिशन लेना है तो अभी से तैयारी करने लग जाओ, उसी मेहनत और शिद्दत के साथ में, और आप लोग लाखों फीस वहां पे भर दोगे। मैं अभी आपसे कोर्स की 699 ले रहा हूं, लेकिन ये आपसे नहीं दी जाएगी, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे सोचेंगे यार कौन ऐसे ही, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन याद रखना यदि अगर आपका नहीं होता है
तो आपको लाखों रुपए फीस भरनी पड़ जाएगी प्राइवेट कॉलेज में। तो उससे अच्छा है थोड़ा बहुत अभी 699 पे करके आप तैयारी करना शुरू कर दो, आपके वो लाखों रुपए बच जाएंगे प्यारे साथी। ये 453 सीटों में से एक सीट पे नाम आपका भी हो सकता है यदि आप लोग चाहो तो। ठीक है, बाकी उम्मीद और आशा कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी, समझा होगा, और समझ और सोच के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलूंगा आपसे उसी जुनून के साथ में। फटाफट से पहुंच जाओ, यदि कोर्स नहीं भी लेना हो ना तब भी एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर फ्री टेस्ट अपलोडेड है, पीवाईक्यू अपलोडेड है, पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, तो सबको देख लो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या स्तर रहता है पेपर का, आप लोग खुद कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतरीन बात है। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।